गणेशाय नमः। श्री विष्णुवे नमः। ओम बुद्धाय नमः। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं बुद्ध देवता की पावन कथा, जो मानव जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और समृद्धि का मार्ग दिखाती है। बुद्ध ग्रह भगवान विष्णु के अंश माने गए हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति में तेज, वाणी में मधुरता, व्यापार में उन्नति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं बुद्ध देवता की दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो धर्म और सत्य के साथ जुड़ी हो। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच अनेक बार युद्ध हुआ। एक बार देवताओं के राजा बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच धर्म और मर्यादा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। बृहस्पति की पत्नी तारा अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी, परंतु चंद्रदेव अपनी शोभा और तेज से इतने मोहक थे कि वे तारा पर मोहित हो गए। उन्होंने बार बार तारा को अपने पास आने का निमंत्रण दिया, जिसे तारा ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का आकर्षण इतना बढ़ा कि तारा उनके पास चली गई। इस घटना से समस्त देवता विचलित हो गए। जब बृहस्पति को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी चंद्रलोक चली गई हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को दंड देने की ठानी। देवताओं और ऋषियों ने समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने तारा को लौटाने से मना कर दिया। तब देवताओं के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। एक ओर देवगुरु बृहस्पति और दूसरी ओर चंद्रदेव। इंद्रदेव, सूर्यदेव और अग्नि सब ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की। अंत में ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे चंद्रदेव, धर्म और मर्यादा का पालन करो। तारा को उसके पति बृहस्पति के पास लौटा दो। चंद्रदेव ने लज्जित होकर तारा को वापस भेज दिया, परंतु उस समय तारा गर्भवती थी। कुछ समय बाद तारा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब बालक का जन्म हुआ तो उसके शरीर से दिव्य आभा फैल गई। सभी देवता चकित रह गए। बृहस्पति ने पूछा, हे तारा, यह बालक किसका पुत्र है? तारा ने लज्जा से सिर झुका लिया और मौन रही। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक चंद्र और तारा दोनों की संतान है, परंतु इसमें विष्णु का अंश विद्यमान है। यह बालक ब्रह्म तेज से युक्त होकर बुद्ध कहलाएगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, यह बुद्ध ही संसार को ज्ञान, विज्ञान और संवाद की शक्ति देगा। इस प्रकार बुद्ध देव का जन्म हुआ। बालक बुद्ध अत्यंत मेधावी थे। बचपन से ही उन्होंने ज्योतिष, गणित, वेद और धर्मशास्त्र में गहरी रुचि थी। उन्होंने महर्षि अंगिरा और ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध देव को ज्ञात हुआ कि उनका जन्म विवाद के कारण हुआ था, जिससे देवताओं और ऋषियों का मन दुखी हुआ। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे अपनी साधना और ज्ञान से संसार को ऐसा प्रकाश देंगे कि कभी अज्ञान का अंधकार न रहे। वे वन में चले गए और वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे बुद्ध, तूने तप से अपने कर्मों को पवित्र किया है। अब तुम मनुष्यों के वाणी, बुद्धि और व्यवहार के अधिपति होंगे। जो तेरा ध्यान करेगा वह वाक्पटु, ज्ञानी और समृद्धि होगा।
बुद्ध ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी कृपा से लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। बुद्ध ने बाद में इला नामक कन्या से विवाह किया। इला राजा मनु की पुत्री थी, जो एक बार शिव के श्राप से स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई थी। बुद्ध और इला के विवाह से एक पुत्र हुआ, पुरूरवा। पुरूरवा आगे चलकर चंद्रवंश का संस्थापक बना। इस प्रकार बुद्धदेव चंद्रवंश के मूल पुरुष कहे गए। बुद्ध और इला की कथा में यह संदेश छिपा है कि प्रेम और करुणा से सभी असंभव परिस्थितियों को बदला जा सकता है। बुद्धदेव अत्यंत तेजस्वी हरिवर्ण के 4 भुजाओं वाले सुंदर और सौम्य रूपधारी हैं। उनके हाथों में तलवार, ढाल, गदा और कमल रहता है। वे सिंह या सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। बुधवार उनका विशेष दिन माना जाता है। इस दिन हरी वस्त्र पहनकर हरी मूंग, तुलसी पत्र और कच्चे चावल से पूजा करने पर बुद्धदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा व्यक्ति को ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। व्यापार, लेखन, गणना, वाणी और तर्क में सफलता मिलती है। धन संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य आता है। कहा जाता है कि एक समय एक व्यापारी बुद्धदेव का भक्त था। एक बार उसने बुधवार के दिन बड़ा व्यापारिक सौदा किया और उसी दिन यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जिसने कहा, बेटा, बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह बुद्धदेव का एक विश्राम का दिन है। व्यापारी ने कहा, मैं तो नियमित पूजा करता हूँ, मेरे लिए कुछ बाधा नहीं होगी। परंतु आगे जाकर उसका रथ टूट गया, धन लूट गया और वह स्वयं घायल हो गया। उसने पछताते हुए बुद्धदेव से क्षमा मांगी। रात में स्वप्न में बुद्धदेव प्रकट हुए और बोले, बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो श्रद्धा से व्रत करता है वह अपार लाभ प्राप्त करता है, पर जो घमंड करता है वह कष्ट भोगता है। व्यापारी ने दूसरे दिन प्रायश्चित किया और व्रत रखा। तब से उसका जीवन समृद्ध हो गया। बुद्धदेव हमें सिखाते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता नहीं है। वाणी जब तक सुंदर नहीं तब तक उसमें सत्य और करुणा न हो। सफलता तभी स्थायी होती है जब वह धर्म और विवेक के साथ हो। जो व्यक्ति बुद्धदेव की उपासना करता है, उसकी वाणी में मधुरता, मन में स्थिरता और जीवन में समृद्धि आती है। जो कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ बुद्धदेव की यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके बुद्ध ग्रह शांत होते हैं, व्यापार में उन्नति होती है, बुद्धि तेज होती है और जीवन में कोई कार्य असफल नहीं होता। बुद्धदेव की कृपा से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार यह बुद्ध देवता की पवित्र कथा पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से इसका पाठ करता है वह बुद्ध ग्रह की पीड़ा से मुक्त होकर ज्ञान, धन और सौभाग्य प्राप्त करता है। ओम बुद्धाय नमः। जय श्री विष्णु, जय बुद्ध देवता की।